हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक तरह से ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में हम बताएंगे, जो बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक नंबर क्वेश्चन, जो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, जो 2014, 17, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग उपयोग करने के बाद भी इसका बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, क्योंकि सूरज जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा तो अभी पर एक तरह से जो हम लोग पुनः पूर्ति योग्य तथा नवीकरणीय संसाधन है। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते, तो ये बात को एक तरह से जो है जिमरमैन्स ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते। किसी भी चीज़ को अगर जब तक हम लोग उसका उपयोगी लायक नहीं बनाएंगे तब तक संसाधन नहीं होगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कोयले का हम लोग जो है उपयोग अगर जो है यानी कि ऊर्जा के रूप में करेंगे, जलावन के रूप में उपयोग करेंगे, तो कोयला एक बार एक तरह से उपयोग करने के बाद दोबारा इसका जो है उपयोग नहीं होता। ठीक है, इसलिए कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का एक तरह से एक शहर है, एक बड़ा शहर, वहीं पे जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। और उसके बाद जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में जो है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 1968 में पहली बार जो प्राकृतिक चीज़ों पर एक तरह से जो है उसका बचाव के लिए, उसको महत्व के लिए एक तरह से जो है यानी कि पहली बार जो 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अभी ही हम बताए जो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये रियो डी जेनेरो एक तरह से जो कहाँ का शहर है, तो एक ब्राज़ील का एक शहर है। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन एक तरह से जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन इससे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी जो है एक तरह से जो है जीवाश्म ईंधन है, जिसका हम लोग उपयोग अगर एक बार करेंगे तो दोबारा इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकेंगे एक तरह से। इसलिए एक तरह से जो है यह एक सीमित संसाधन भी है, इसलिए इसको एक तरह से जो हम लोग जो है अनवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन का उदाहरण है, तो अजैव संसाधन पर ये समझो एक तरह से जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, एक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। तो इसमें बोला गया अजैव संसाधन कौन सा है, एक तरह से तो अजैव संसाधन जो है जिसमें जान नहीं होती, इसमें जो है वनस्पति, पशुधन, मत्स्य और खनिज, यानी कि वनस्पति वगैरह जो है पशुधन वगैरह में जान होगा, जबकि खनिज में जो एक तरह से जान नहीं होगा। इसलिए जो है अजैव संसाधन का उदाहरण में एक तरह से कौन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा।